हेलो दोस्तों, मैं अमोद कुमार आप सभी को स्टडी टू लाइफ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे। तो दोस्तों, आज फिर मैं आप लोग के बीच एक न्यू टॉपिक के साथ आया हूं। इसमें हम पढ़ने वाले जीके के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो इससे पहले हम 1 से लेकर 360 तक ऑलरेडी प्रश्न करवा दिए हैं। अगर ये वीडियो सब अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक लगा हुआ है, आप उसको यहाँ से देख सकते हैं। हाँ दोस्तों, अगर इसका आपको अगर PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, तो देखिए, आज का जो है मेरा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मामले में 24वें संविधान संशोधन अधिनियम को चुनौती दी गई है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। देखिए दोस्तों, इसके व्याख्या आप यहाँ समझिए। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में 24वें संविधान संशोधन अधिनियम को चुनौती दी गई है। इस मामले में न्यायालय के निर्णय अनुसार 24वें संविधान संशोधन जो 1973 में हुआ था को संवैधानिक घोषित किया गया है। इसी में देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राज्य अनुमोदन देने से इनकार कर सकते हैं। तो देखिए, उस प्रश्न का उत्तर तो हो जाएगा सी। इसी में देखिए, उसकी व्याख्या यहाँ समझिए। विशेष बहुमत में राज्य अनुमोदन देने से इनकार कर सकते हैं, लेकिन राज्य उसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति संशोधन विधेयक को रोक नहीं सकता, उसे स्वीकृत देना अनिवार्य है। राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता। इसी में देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ, उसको लघु संविधान भी कहा जाता है। इसके व्याख्या यहाँ समझिए आप। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान भी कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। यह संविधान अभी तक पारित सभी संशोधन से अधिक व्यापक एवं विस्तृत था। इसके द्वारा संविधान में 2 नए अध्याय 4 के क और 14 के क और 9A अनुच्छेदों को शामिल किया गया है। इसी में देखिए आगे, और अनुच्छेद 52 में संशोधन किया गया है। इसी में देखिए आगे, 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। इसके प्रमुख संशोधन इस प्रकार से हैं। संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। अनुच्छेद 31 के ग में जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। इसी में देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से वाद में न्यायालय ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गोलकनाथ मामले में कहा था। इसकी व्याख्या यहाँ समझिए आप। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के मामले में 11 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं करेगी। इसी में देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा बहाली पर संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ये 52वें संविधान संशोधन जो हुआ था, इसमें ये कहा गया 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान किया गया है। इसी में देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये दंतेवाला आयोग जो है हो जाएगा। इसकी व्याख्या यहाँ समझिए आप। दांतेवाला आयोग
का संबंध बेरोजगारी के अनुमान से है। पुंछी आयोग का गठन वर्ष 2007 में केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 2010 में सौंपी है। केंद्र राज्यों के संबंधों का अध्ययन करने के लिए सरकारीय आयोग का गठन वर्ष 1983 में किया गया। सरकारीय आयोग की सिफारिशों के तहत मई 1990 में संविधान के भाग 10 के 1 में अनुच्छेद 261 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित उपबंध किए गए हैं। इसी में देखिए आगे, राज्य मन्नार आयोग का गठन वर्ष 1969 ईस्वी में किया गया था। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा परिवार नियोजन जो है ये समवर्ती सूची में वर्णन नहीं है। देखिए यहाँ से भूमि राज्य सूची का विषय है, अन्य सभी समवर्ती सूची के विषय हैं। समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर राज्य विधानमंडल और संसद दोनों सब कानून बना सकते हैं। वर्तमान में इस सूची में जो समवर्ती सूची में कुल जो है 52 विषय हैं। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सरकारीय आयोग। देखिए यहाँ से दोस्तों उसकी व्याख्या, सरकारीय आयोग की सिफारिश पर संविधान के भाग 10 के 1 में अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित उपबंध किए गए हैं। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट विषय पर कानून बनाना या बनाने का अधिकार किससे प्राप्त है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये केंद्र सरकार को। देखिए इसके बारे में यहाँ से आप, संविधान के अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट शक्तियों के संबंध में प्रावधान है। इस विषय में कानून बनाने का अधिकार संसद केंद्र के पास है। यह प्रावधान भारत ने कनाडा के संविधान से ग्रहण किया है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, राज्य मन्नार समिति का गठन कब हुआ? इससे पहले हम आपको बताए हैं राज्य मन्नार समिति का गठन जो है वर्ष 1969 में किया गया था। देखिए उसकी व्याख्या यहाँ से, वर्ष 1969 में तमिलनाडु सरकार ने डॉक्टर DP राजमन्नार की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने एवं राज्यों को स्वायत्तता दिलाने के लिए संविधान में संशोधन के सुझाव देने हेतु 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने वर्ष 1971 में अपना प्रतिवेदन सौंपा था। इसमें देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, तो ये प्रश्न बहुत ही भी आया है, ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर एग्जाम में ये पूछा हुआ प्रश्न है। ये पुंछी आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा 2007 में जो है पुंछी आयोग का गठन किया गया था, जो केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। इसमें देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चयन करें। देखिए दोस्तों सूची 1 और सूची 2 को हम आपको मिला देते हैं। सूची 1 में समिति का नाम दिया गया है और इस समिति का गठन कब किया गया उसका ये सूची 2 में दिया गया है। देखिए यहाँ से आनंदपुर साहिब प्रस्ताव जो है वर्ष 1973 में ये गठित किया गया था। वही प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन जो है वर्ष 1966 में किया गया था और पश्चिम बंगाल स्मरण पत्र की जो है वर्ष 1977 में किया गया था और राज्य मन्नार समिति गठन जो है वर्ष 1969 में किया गया था। देखिए इसकी व्याख्या यहाँ से, आनंदपुर शाही प्रस्ताव जो वर्ष 1973 में ये गठित किया गया था। वही प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन जो वर्ष 1966 में किया गया था और पश्चिम बंगाल स्मरण पत्र जो है वर्ष 1977 में और राज्य मन्नार समिति गठन जो है वर्ष 1969 में किया गया था। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है,
संविधान के कौन से भाग में केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का उल्लेख किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये भाग 12 में किया गया है। इसी में देखिए इसकी व्याख्या। हमारे भारतीय संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 तक केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है। इसी में देखिए आगे, केंद्र और राज्यों के मध्य वैधानिक शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 7वीं अनुसूची में ये वर्णन किया गया है। देखिए यहाँ से इसकी व्याख्या। केंद्र व राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है। वही संघ सूची में इसमें कानून निर्णय संघ सरकार के द्वारा किया जाता है और वर्तमान इसमें 100 विषय शामिल किए गए हैं। इसमें देखिए आगे, राज्य सूची, इसमें कानून निर्माण राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में इसमें 61 विषय शामिल हैं। समवर्ती सूची, इसमें कानून निर्माण संघ व राज्य दोनों के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन मतभेद की स्थिति में संघ राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए कानून मान्य होते हैं। मतलब केंद्र सरकार द्वारा जो कानून बनाते हैं वे मान्य होते हैं। और वर्तमान में इसमें 52 विषय शामिल किए गए हैं। इसमें देखिए हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यहाँ देखिए, ये 25 जनवरी 2011 को ये शुरू किया गया था मनाना। भारत में मतदान के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा 61वें स्थापना दिवस जो 25 जनवरी 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाना प्रारंभ किया गया है। और चुनाव आयोग का गठन जो 25 जनवरी 1950 को हुआ है। तो इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा व विधानसभा चुनाव में मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई है? दोस्तों आपको बता दें इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये 61वां संविधान संशोधन जो है, इसमें जो है मतदाता की उम्र जो है ये 21 से घटा के 18 कर दी गई है। जो ये अधिनियम 1989 में पास किया गया। इसी में देखिए इसकी व्याख्या। 61वें संविधान संशोधन वर्ष 1989 में मतदान करने की उम्र जो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न, दिनेश गोस्वामी समिति का गठन या संबंध किससे था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो निर्वाचन सुधार से। देखिए इसकी व्याख्या यहाँ से, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध पर निर्वाचन संबंधी सुधारों से है। इसका गठन वर्ष 1990 में किया गया था और प्रमुख सुझाव निर्दलीय उम्मीदवारों की जमानत राशि बढ़ाई जानी चाहिए और किसी भी व्यक्ति 2 या 2 से अधिक क्षेत्रों से चुनाव लड़ने पर रोक लगानी चाहिए। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की कार्यकाल होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष, जो इसमें से पहले हो जाएगा। देखिए इसकी व्याख्या यहाँ से, आयोग के अध्यक्ष व सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से वर्ष 6 वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु तक के इनमें से जो भी कुछ पहले हो जाए अपना पद धारण करते हैं। कार्यकाल के पहले भी राष्ट्रपति द्वारा संविधान में वर्णित प्रतिक्रियाओं माध्यम से हटाया जा सकता है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चयन कीजिए। देखिए यहाँ से इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा, यहाँ से मिला देते हैं आपको हम। अनुच्छेद 316 जो है लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के बारे में ये वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 320 जो है लोक सेवा आयोग के कार्यकाल के वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 322 जो है लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन की घोषणा किया गया और अनुच्छेद 323 जो है लोक सेवा आयोग के खर्च के वर्णन किया गया है। इसमें देखिए इस प्रकार इसका उत्तर तो हो जाएगा ये हो जाएगा। इसकी व्याख्या यहाँ समझिए, अनुच्छेद 316 लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के बारे में वर्णन करता है। वही अनुच्छेद 320 जो लोक सेवा आयोग के कार्यकाल का वर्णन करता है और अनुच्छेद 322 जो है
लोक सेवा आयोग के खर्च का वर्णन करता है और अनुच्छेद 323 जो है लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन करता है। ये इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है और इस टॉपिक का आज का जो है ये अंतिम प्रश्न है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर देखिए यहाँ से ये हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। इसी में देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दोस्तों देखिए इससे आगे प्रश्न जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप अगर इससे पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो इसको अवश्य देखें। आज के टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।